मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोन पे एप्लीकेशन में आप एक से ज्यादा यानी मल्टीपल बैंक अकाउंट किस तरीके से लिंक कर सकते हैं और कैसे आप दोनों बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से जब चाहे तब हम मल्टीपल बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कैसे हम सारे बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन यानी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। सो अगर आप भी फोन पे एप्लीकेशन में एक से ज्यादा यानी मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फोन पे एप्लीकेशन में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए यानी कि मल्टीपल बैंक अकाउंट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप लोग फोन पे ऐप को अपडेट कर लीजिए न्यू वर्जन में। उसके बाद आपको सिंपल फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर आप सबसे पहले अनलॉक कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज पेमेंट्स और उसके जस्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा व्यू ऑल का। आप व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा यूपीआई बैंक अकाउंट्स, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक से अधिक यानी मल्टीपल बैंक अकाउंट या फिर दो बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं तो सिंपल नीचे में एक ऑप्शन आ जाएगा नया बैंक अकाउंट ऐड करने का, ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको काफी सारे पॉपुलर बैंक्स के नाम दिख जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी आपका बैंक है, मतलब कोई भी आपका खाता खुला हुआ है इन सारे बैंक में, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आपको यहां पर सर्च बार का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर उस बैंक का नाम सर्च कीजिए जिसमें आपका अकाउंट ओपन हो रखा है। लेकिन याद रखिएगा कि जिस नंबर से आपने बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इस फोन में मैंने सिम कार्ड लगा रखा है, वह नंबर हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है, तभी हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो आप भी इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका मोबाइल नंबर किसी न किसी बैंक अकाउंट से, जिस बैंक अकाउंट को यहाँ पर आप सर्च कर रहे हैं, उस बैंक अकाउंट से लिंक होगा तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे और वह मोबाइल नंबर आपके प्राइमरी फोन में यानी कि इस फोन में लगा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं बैंक का नाम सर्च कर लेता हूं। जैसे कि देखिए मैंने सर्च किया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप अपने हिसाब से अपना बैंक सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट डिटेल्स को फेच किया जाएगा और देखिए अकाउंट एडेड हो चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपका सिम कार्ड आपके फोन में लगा होना चाहिए और आपके सिम कार्ड पर रिचार्ज भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बैंक तो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर रीसेट पिन की जगह पर आपको सेट पिन करने का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर ऐड कर रखा था बैंक अकाउंट, तो आप यहाँ से रीसेट करने की जगह पर सेट कर सकते हैं। जैसे रीसेट पिन पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर दो तरीकों से आप अपने पिन को सेट कर सकते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से और डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड के माध्यम से। कैसे सेट किया जाता है इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर मैं प्रोसेस बताने लगूं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूपीआई पिन सेट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको पेमेंट करने में, ट्रांजेक्शन करने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे देखिए यहाँ पर लिस्ट में बैंक अकाउंट का नाम दिख जाएगा। अब आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। वैसे मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूं। रजिस्टर पर क्लिक करके आप देखिए आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा, वेरीफाई किया जाएगा और यहाँ पर आपको बोला जाएगा आप अपना आधार नंबर इनपुट कीजिए, आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट। तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए। आधार नंबर इनपुट करने के बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा, आपके नंबर को ओटीपी आ जाएगा आधार कार्ड की ओर से, ठीक है। आपको कंफर्म करना है और यहाँ पर बैंक की ओर से ओटीपी आएगा, वो भी आपको इनपुट करना होगा और कंफर्म करना है। अब यहाँ पर आप अपना यूपीआई पिन सेट कर लीजिए, जी हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यूपीआई पिन डाल दीजिए जो आपको याद रहे। यूपीआई पिन इनपुट करने के बाद आप राइट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्मेशन के लिए दोबारा यूपीआई पिन इनपुट करना होगा। तो आप सेम यूपीआई पिन डाल दीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे इस प्रोसेस को करेंगे यूपीआई पिन आपका सेट हो चुका है।
ठीक है। अब आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं या फिर रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए आपने दूसरा बैंक अकाउंट लिंक कर लिया और उसका यूपीआई पिन भी सेटअप कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर हम ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, या फिर अगर हम इस बैंक अकाउंट में किसी से पैसे लेना चाहेंगे तो हम कैसे ले सकते हैं। तो आपको सिंपल बैक आ जाना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी पार्टिकुलर बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करूं तो कैसे करेंगे। जैसे यहां पर मैं ट्रांसफर करके दिखाता हूं और उसके बाद मैं यहां पर क्लिक करता हूं, किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना चाहूंगा तो यहां पर मैं अमाउंट डाल देता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए ₹1 इनपुट किया है। सिंपल, अगर आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट सिलेक्ट हो रखा होगा उस अकाउंट से आपके पैसे डेबिट हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये तो पता नहीं है कि किस बैंक अकाउंट से कटेंगे। तो यहीं पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपके अकाउंट का लोगो दिखेगा, यानी जिस बैंक में आपका अकाउंट है और उसका लास्ट 4 डिजिट आपके अकाउंट नंबर का। आप इस पर क्लिक कीजिए, पे के जस्ट बगल में, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहां पर आपको ये सिलेक्ट करना होगा किस बैंक अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट हो रखा है, तो अगर अभी भी किसी को पैसे ट्रांसफर करूंगा तो एसबीआई से हमारा पैसा ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। अब देखिए यहाँ पर लोगो चेंज हो चुका है बैंक का, ठीक है। और अब अगर मैं पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर यूपीआई पिन जो अभी अभी मैंने सेट किया है इनपुट करके कंफर्म करता हूं, तो अब इस अकाउंट से मेरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बैंक सेलेक्ट करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो यहां तक तो ठीक है। आपके मन में एक चीज आया होगा कि मैं अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके किसी को भी पैसे इस तरीके से ट्रांसफर तो कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरी इच्छा हुई कि हम एसबीआई अकाउंट में पैसे ना लेकर के उज्जीवन में या फिर पीएनबी में या फिर एचडीएफसी बैंक में पैसा लूं तो कैसे ले सकता हूं। क्योंकि अगर अभी आपको कोई पैसा ट्रांसफर करेगा आपके अकाउंट में फोन पे के जरिए तो आपके एसबीआई अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कैसे करेंगे इसको मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। सिंपल बैक आ जाइए, यहां से भी आप बैक आ जाइए, फिर से आप क्या कीजिए, यहां पर मैनेज पेमेंट के जस्ट साइड में व्यू ऑल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर यूपीआई बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए अभी यहां पर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरी सिलेक्ट हो रखा है। अगर अभी कोई भी आपको पैसे भेजता है तो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले अकाउंट में ही पैसे क्रेडिट होगा, इस बैंक अकाउंट में नहीं होगा। अगर हम इस बैंक अकाउंट में लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। आप इस बैंक पर क्लिक कीजिए और यहां पर सेट एज प्राइमरी का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आप टिक लगा दीजिए, यानी सेलेक्ट कर लीजिए और कंफर्म कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे देखिए ये टिक मार्क लग चुका है और बैक आ जाइए। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे आ चुका है और ऊपर उज्जीवन जा चुका है, मतलब ये प्राइमरी अकाउंट मेरा बन चुका है। अब अगर कोई भी पैसे मेरे को ट्रांसफर करेगा तो इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ना कि एसबीआई में। तो इस तरीके से आप प्राइमरी अकाउंट जब चाहे तब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फिर से मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं और कंफर्म करूंगा। अब देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर से प्राइमरी अकाउंट मेरा बन चुका है। तो इस तरीके से आप प्राइमरी अकाउंट सेलेक्ट करके पैसे को जब चाहे तब जिस बैंक अकाउंट में चाहते हैं रिसीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसका स्टेटमेंट कैसे चेक करें, ट्रांजैक्शन डिटेल्स कैसे चेक करें। तो देखिए आप इस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर इस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है, मल्टीपल बैंक अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाता है। जब आप फोन पे ऐप ओपन करेंगे तो यहीं पर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन नीचे में दिखेगा, हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए सारा आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। जिस भी बैंक अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन किया होगा उन सारे बैंक अकाउंट का हिस्ट्री यहां पर देखने को मिल जाएगा। आप वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं, डेट वाइज चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर फिल्टर करने का ऑप्शन आता है, आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर डेट वाइज चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं दिसंबर 2024 को सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई करूंगा तो उस डेट में जो भी, जैसे देखिए दिसंबर 2024 तो उस डेट में जो भी अमाउंट हुआ होगा आपको यहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, चाहे क्रेडिट हुआ हो या डेबिट हुआ हो। तो इस तरीके से आप फोन पे एप्लीकेशन में मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक करके मैनेज कर सकते हैं या उसका यूपीआई पिन सेटअप कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है इस चैनल पर आपको छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम सबसे आसान भाषा में और सिंपल मेथड में देखने को मिल जाता है।